हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एडवांस्ड फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस जो कि मैंने न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए हैं। इन फ्रेजेस की इंग्लिश डेफिनेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके, और साथ ही इनके सिनोनिम्स और इन फ्रेजेस को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट एक्सप्रेशन है पिक अप द कगल्स या टेक अप द कगल्स, जिसका कि मतलब होता है किसी के विरोध में या किसी के समर्थन में लड़ना या किसी के बचाव के लिए लड़ना। मतलब किसी के सपोर्ट में लड़ना, यानी कि किसी का सपोर्ट करना या किसी को डिफेंड करना। तो पिकअप द कगल्स और टेक अप द कगल्स मीन्स टू टेक एक्शन टू सपोर्ट और डिफेंड अ पर्सन, आइडिया, पॉलिटिकल मूवमेंट एट्सेट्रा। मतलब किसी व्यक्ति को या किसी के विचारों को या पॉलिटिकल मूवमेंट मतलब पॉलिटिक्स से जुड़े हुए किसी भी आंदोलन या किसी की विचारधारा को सपोर्ट करना या उसका विरोध करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके किक अगेंस्ट, टेक एक्सेप्शन टू। इन दोनों का मतलब होता है विरोध करना या आपत्ति करना। ये दोनों ही फ्रेजेस हैं। प्रोटेस्ट या ऑब्जेक्ट, प्रोटेस्ट या ऑब्जेक्ट इनका मतलब भी होता है विरोध करना। डिफेंड और हैज अगेंस्ट, हैज अगेंस्ट ये भी एक फ्रेज है। डिफेंड और हैज अगेंस्ट इन दोनों का मतलब होता है कि बचाव करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी टेक्स अप द कगल्स फॉर वीमेंस राइट्स। मतलब वह महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती है, मतलब कि महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में लड़ती है या महिलाओं के अधिकारों के बचाव के लिए लड़ती है। सेकंड एग्जाम्पल है बॉस वांटेड टू फायर हिम बट ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑफिस हैव टेकन अप द कगल्स। मतलब बॉस ने उसे नौकरी से निकालना चाहा या बॉस उसे नौकरी से निकालना चाहता था, लेकिन ऑफिस के सभी कर्मचारी उसके समर्थन में लड़े, यानी कि उसके बचाव के लिए लड़े या बॉस के विरोध में लड़े। तो पिकअप या टेक अप द कगल्स मीन्स किसी के विरोध में या किसी के समर्थन में लड़ना। नेक्स्ट फ्रेज है ड्राइव अ वेज बिटवीन। मतलब ईर्ष्या पैदा करना, यानी कि जलन पैदा करना, झगड़ा लगाना या विवाद उत्पन्न करना या लड़ाई झगड़ा करवाना। मतलब कि दो लोगों के या दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा करवा देना। तो ड्राइव अ वेज बिटवीन मीन्स टू कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग और क्वेरल बिटवीन टू पीपल एंड डैमेज दियर गुड रिलेशनशिप। मतलब पहले जिनका रिलेशनशिप अच्छा था उनके बीच में, उन दो लोगों के बीच में या उन दो ग्रुप्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके उनके बीच में झगड़ा करवा देना या उनके बीच में विवाद उत्पन्न करवा देना और उनके अच्छे रिलेशनशिप को डैमेज कर देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके कॉज अ रिफ्ट, मतलब दरार पैदा करना, यानी कि उनके बीच में लड़ाई करवा देना। ये एक फ्रेज है। मेक मिसचीफ, ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है झगड़ा लगाना। सेट एट ऑड्स और टू सेट एट वेरिएंस, इसका मतलब होता है विवाद में फंसे होना, यानी विवाद में फंसा देना। ये दोनों भी फ्रेजेस हैं जिनका मतलब होता है विवाद में फंसा देना। एग्जाम्पल्स हैं इसके दियर पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज द मेन रीजन टू ड्राइव अ वेज बिटवीन द टू ब्रदर्स। उनके माता पिता की संपत्ति, उनके माता पिता की प्रॉपर्टी दोनों भाइयों के बीच झगड़े का एक मुख्य कारण है, मतलब कि मेन रीजन है। यानी कि उनके माता पिता की जो प्रॉपर्टी है उसने दोनों भाइयों के बीच में विवाद उत्पन्न करवा दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल है नो वन कैन ड्राइव अ वेज बिटवीन दैम। उनके बीच में कोई भी झगड़ा पैदा नहीं कर सकता या उन दोनों के बीच में या उनके बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करवा सकता या उनके बीच में कोई भी ईर्ष्या पैदा नहीं कर सकता। तो ड्राइव अ वेज बिटवीन मतलब झगड़ा लगवाना। नेक्स्ट फ्रेज है ड्रैग वंस फीट। ड्रैग वंस फीट का मतलब होता है टाल मटोल करना, देर लगाना, विलंब करना या स्थगित करना। मतलब किसी काम को करने में टाल मटोल कर देना या उस काम को करने में देर लगाना क्योंकि हम उस काम को करना नहीं चाहते हैं। तो ड्रैग वंस फीट मीन्स टू प्रोक्रेस्टिनेट और डू समथिंग वेरी स्लोली और नॉट कंप्लीट इट बिकॉज यू डोंट वांट टू डू इट।
प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना या देर लगाना या विलंब करना। तो किसी काम को करने में देर लगाना या उस काम को बहुत ही हल्के हल्के करना और उस काम को पूरा ना करना क्योंकि आप उसे करना नहीं चाहते हैं। मतलब उस काम को करने में टाल मटोल करना। सिनोनिम वर्ड्स है इसके हैंग फायर, होल्ड ऑफ, प्ले फॉर टाइम मतलब स्थगित करना या टालना। इन तीनों फ्रेजेस का मतलब होता है स्थगित करना या टालना। डिली डैली और सिली सैली ये दोनों भी फ्रेजेस हैं जिसका मतलब होता है हिचकिचाना। मतलब किसी काम को करने में हिचकिचाना क्योंकि आप उस काम को करना नहीं चाहते हैं तो उस काम को करने में आप हिचकिचा रहे हैं। एग्जाम्पल्स है इसके आई हैव आस्क्ड माई बॉस टू इंक्रीज माई सैलरी बट ही कीप्स ड्रैगिंग हिज फीट। मैंने अपने बॉस से मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए कहा लेकिन वह टालते रहे, मतलब टाल मटोल करते रहे। सेकंड एग्जाम्पल है ही ऑलवेज ड्रैग्स हिज फीट अबाउट डूइंग हिज होमवर्क। वह हमेशा अपना होमवर्क करने के बारे में टाल मटोल करता है। तो ड्रैग वंस फीट मतलब टाल मटोल करना। नेक्स्ट फ्रेज है क्लियर द एयर। क्लियर द एयर का मतलब होता है संदेह दूर करना या झगड़ा समाप्त करना या विवाद खत्म करना। क्लियर द एयर मीन्स टू डिस्कस अ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन विद समवन इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर और टू डिस्कस अ प्रॉब्लम कामली। मतलब किसी प्रॉब्लम को या किसी कठिन परिस्थिति को, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन को किसी के साथ आराम से शांतिपूर्वक डिस्कस करना जिससे हम उसको ठीक कर सकें या उस झगड़े को ख़त्म कर सकें या उस प्रॉब्लम का शांति से आराम से बिना किसी लड़ाई झगड़े के या बिना किसी विवाद के हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके वाइप द स्लेट क्लीन। ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है नए सिरे से शुरुआत करना। मतलब कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके आराम से शांति से नए सिरे से शुरुआत करना। बरी द हैचेट और पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, इनका मतलब होता है झगड़ा ख़त्म करना या झगड़ा मिटाना। और मेक डाउट्स क्लियर मतलब कि संदेह दूर करना। ये सारे क्लियर द एयर के सिनोनिम्स हैं। साथ ही ये सभी फ्रेजेस हैं जिनको हम क्लियर द एयर की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका अ फ्रैंक डिस्कशन कैन हेल्प टू क्लियर द एयर। एक स्पष्ट चर्चा संदेह दूर करने में मदद कर सकती है। मतलब अगर हम साफ साफ डिस्कस करेंगे चीज़ों को तो संदेह दूर किया जा सकता है या झगड़ा खत्म किया जा सकता है। सेकंड एग्जांपल है इफ़ यू वांट टू मेक द रिलेशनशिप बेटर यू शुड टेक इनिशिएटिव टू क्लियर द एयर। मतलब अगर आप रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको झगड़ा खत्म करने के लिए पहल करनी चाहिए या संदेह दूर करने के लिए पहल करनी चाहिए या इनिशिएटिव करना चाहिए। तो क्लियर द एयर का मतलब होता है झगड़ा खत्म करना या संदेह दूर करना। नेक्स्ट फ्रेज है टेक अ लॉन्ग एंड हार्ड लुक या थिंक लॉन्ग एंड हार्ड। इन दोनों फ्रेजेस का मतलब होता है सावधानी पूर्वक विचार करना, गौर करना या बारीकी से जांचना। मतलब टू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम और इशू वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट इज़ रॉन्ग और टू फाइंड अ बेटर वे टू डीलिंग विद इट। मतलब किसी प्रॉब्लम को या किसी इशू को बहुत ही केयरफुली या सावधानी पूर्वक देखना कि उसमें क्या परेशानी है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है या क्या गलत है इसमें और किस तरह से हम इसको डील कर सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके थिंक आउट, कंसीडर, टेक इनटू कंसीडरेशन और टेक कॉग्निजेंस ऑफ। एग्जाम्पल्स हैं इसके फर्स्ट एग्जाम्पल है बिफोर फाइलिंग अ डिवोर्स केस बोथ ऑफ यू शुड टेक अ लॉन्ग एंड हार्ड लुक एट दिस। तलाक का मामला दायर करने से पहले आप दोनों को इस पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। मतलब इस बात पर विचार करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है आपके बीच में या आप इसको किस और तरह से डील कर सकती हैं। सेकंड एग्जांपल है योर बिहेवियर इज़ सो रूड आई थिंक यू शुड टेक अ लॉन्ग एंड हार्ड लुक एट इट। तुम्हारा व्यवहार बहुत रूखा है, मुझे लगता है तुम्हें इस पर गौर करना चाहिए। मतलब अपने बिहेवियर को सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए या उस पर गौर करना चाहिए कि आपका बिहेवियर कितना रूड है। नेक्स्ट फ्रेज है लो हैंगिंग फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब होता है आसान काम या बहुत ही
कम प्रयासों से सफल हो जाने वाला काम। मतलब कोई ऐसा काम जिसे आप करने में बहुत ही कम एफर्ट लगाएं या और वो आसानी से हो जाए। तो लो हैंगिंग फ्रूट मीन्स समथिंग दैट इज़ ईजी टू ऑब्टेन, अचीव, डील विद और टेक एडवांटेज ऑफ। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे आप आसानी से अचीव कर पाएँ या उसको आसानी से हैंडल कर पाएँ या उसे डील कर पाएँ। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सिंच, पुश ओवर, वॉक ओवर, चाइल्ड्स प्ले, डक सूप, नो ब्रेनर और पीस ऑफ केक। इन सभी का मतलब होता है आसान काम। एग्जाम्पल्स है इसके रिपेयरिंग अ कार इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर मी बिकॉज आई वर्क एज अ मैकेनिक इन अ गैरेज। कार की मरम्मत करना मेरे लिए एक आसान काम है क्योंकि मैं एक गैरेज में मैकेनिक का काम करता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है इफ़ यू प्रैक्टिस अ लॉट इट विल बी अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर यू टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अगर तुम बहुत सारा अभ्यास करते हो तो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान काम हो जाएगा। तो लो हैंगिंग फ्रूट मतलब आसान काम या बहुत कम प्रयासों से होने वाला काम। नेक्स्ट फ्रेज है टेक नोट। टेक नोट का मतलब होता है ध्यान देना या ध्यान में रखना। तो टेक नोट मीन्स टू गिव अटेंशन टू समथिंग स्पेशली बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब किसी चीज़ पर ध्यान देना क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिनोनिम वर्ड्स है इसके नोट, नोटिस, वॉच, पे अटेंशन, कीप इन माइंड, टेक इनटू कंसीडरेशन। मतलब ध्यान देना या किसी चीज़ को ध्यान में रखना। पीपल आर बिगनिंग टू टेक नोट ऑफ हर टैलेंट एज अ राइटर। लोग एक लेखक के रूप में उसकी प्रतिभा पर ध्यान देने लगे हैं। मतलब एज अ राइटर उसका जो टैलेंट है वो लोगों की निगाहों में आने लगा है, लोग उस पर ध्यान देने लगे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है द कंपनी टेक्स नोट ऑफ इट्स कस्टमर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट्स वाइल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। कंपनी उत्पादों के उत्पादन के दौरान अपने ग्राहकों की ज़रूरतों और रुचियों को ध्यान में रखती है। मतलब कंपनी जब अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है या उसको डिज़ाइन करती है तब वो अपने कस्टमर्स की जो ज़रूरतें हैं या उनका जो इंटरेस्ट है प्रोडक्ट में, जो उन्हें चाहिए, उन बातों को अपने दिमाग में रखती है, उन बातों को अपने ध्यान में रखती है। तो टेक नोट मीन्स किसी चीज़ पर ध्यान देना या किसी चीज़ को ध्यान में रखना। आई होप आप सभी को ये फ्रेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन फ्रेजेस को आप अपने डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ये फ्रेजेस न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और इस तरह के फ्रेजेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आती हैं, तो ये फ्रेजेस आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। लास्ट में आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ आप सभी से एक नई नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव, यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और कुछ नया सीखते रहें।